बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी तबाही पाकिस्तान के दरवाज़ों पर दस्तक देने लगी और श्रीलंका के हालात की पेशगोई की जा रही थी। बार बार वार्न किया जा रहा था बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की तरफ से, सियासी रहनुमाओं की तरफ से, कि अगर पाकिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म ना किया गया तो पाकिस्तान श्रीलंका जैसे हालात से दो चार हो सकता है। कल इसकी एक बड़ी झलक पाकिस्तान में नज़र आई जब पूरे मुल्क के अंदर बिजली का ब्लैकआउट हुआ और तकरीबन 90% पाकिस्तान के अंदर बिजली मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई और 24-25 घंटों की कोशिशों के बाद जाकर 40% हिस्से में ये ब्लैकआउट ख़त्म किया जा सका है। अब बिजली का ब्लैकआउट होने की वजह से, अचानक इलेक्ट्रिसिटी चले जाने की वजह से लोगों के घरों के अंदर पानी की शॉर्टेज हो गई, मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गए और एक और बड़ा दिलचस्प फिनोमिना फेस करना पड़ा कि जो सेलुलर कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने मोबाइल टावर्स बंद कर दिए। हालाँकि आम हालात में होता ही है कि उनके पास 2 से 3 तरह के बैकअप होते हैं। यूपीएस सिस्टम होता है, बैटरियाँ होती हैं और बैटरियों के साथ-साथ उनके पास जनरेटर्स भी होते हैं, लेकिन उन्होंने ना तो किसी अल्टरनेट की जनरेटर या यूपीएस जैसा अल्टरनेट इस्तेमाल करने की कोशिश की, बल्कि मुकम्मल तौर पर इंटरनेट को बंद कर दिया। टीवी केबल बंद हो गई, चूँकि बिजली ही नहीं थी। जिन लोगों के पास यूपीएस या जनरेटर थे वहाँ पर भी ना तो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल थे, ना इंटरनेट की सर्विसेज़ थी और ना ही टीवी केबल आ रही थी। और उसके साथ-साथ जो बैंकों की एटीएम्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बैंकिंग का पूरा सिस्टम चौपट हो गया, जिससे एटीएम्स भी नहीं चल रही थी। लोगों को कैश विथड्रॉल करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हॉस्पिटल्स के अंदर जो इमरजेंसी पेशेंट्स थे, इमरजेंसी ऑपरेशंस और जो इस तरह के मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी इतने बड़े ब्रेकडाउन की वजह से वो भी कैंसल करना पड़े। अब बड़ा अहम तरीन सवाल ये है कि बिजली का ब्लैकआउट कैसे हुआ, एक इतना बड़ा डिज़ास्टर कैसे क्रिएट हुआ। ये सारा डिज़ास्टर बिल्कुल वही है जो बार-बार आगाह किया जा रहा था। श्रीलंका जैसे हालात हमने सुने थे, लेकिन कल इसकी झलक कौम ने खुद से भी देख ली। असल मसला ये था कि आसान अल्फाज के अंदर मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 30,000 मेगावाट से करीब 32-33 हज़ार मेगावाट है और सर्दियों के अंदर जो कंजम्पशन है बिजली की, यानी कि जो इस्तेमाल है, वो 13-14 हज़ार मेगावाट है। जो पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन के अंदर जो हाइडल का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि पानी से बिजली पैदा करने का, वो 8 साढ़े 8 हज़ार मेगावाट का है। अब पाकिस्तान के दो बड़े डैम जो हैं, जहाँ से करीबन साढ़े 7-8 हज़ार मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर कुछ बल सफाई का काम चल रहा था और जो कैपेसिटी थी बिजली पैदा करने की, वो 100% कैपेसिटी के ऊपर नहीं थी। अब सारा जो बर्डन है वो आ गया थर्मल पर। थर्मल यानी कि कोयले से या फर्नेस ऑयल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब चूंकि थर्मल के ऊपर सारा बर्डन आ गया, हाइडल की जो प्रोडक्शन थी वो उस तरह से नहीं थी कि वो बिजली की डिमांड को पूरा कर सके। यहाँ पर जो असल नुक्ता है समझने के लिए कि श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान में कैसे पैदा होने वाले हैं या पैदा होने का आगाज हो गया है। फर्नेस ऑयल पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स पाकिस्तान के पास है नहीं, लिहाजा जो फर्नेस ऑयल के कार्गो शिप्स थे वो कार्गो कंपनियों ने रोक लिए एलसीज ना खुलने की वजह से। अब पीएसओ और दीगर जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब पाकिस्तान की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो 6000 मेगावाट तक डिक्रीज हो गई, यानी कि 6000 मेगावाट तक आ गई। जब सडनली इतना ज्यादा डिक्रीज हुआ इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स चल नहीं रहे थे, तो पूरा जो ट्रांसमिशन का निजाम था वो ट्रिप हो गया। ट्रिप होने की वजह से पूरे मुल्क के अंदर ब्लैकआउट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी चली गई। उसके बाद इमीडिएटली फैसला ये किया गया कि जो पाकिस्तान के बड़े डैम्स हैं वहाँ पर पानी का अखराज कर दिया जाए ताकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो, और जब वो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में शामिल होगी तो ये जो एक बर्डन क्रिएट हुआ है ये बर्डन डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहरहाल इसमें करीबन 24-25 घंटे लग गए,
लेकिन ये जो सोल्यूशन निकाला गया है, ये सोल्यूशन कोई इतना रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। एक तो करीबन पाकिस्तान को 100 से 150 अरब रुपए का लॉस, जो कल के दिन 24-25 घंटे बिजली बंद रही, उससे तमाम जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी, जो पाकिस्तान की फैक्ट्रीज थी, उनके बंद रहने की वजह से और बिजनेस ना होने की वजह से ये एक एस्टिमेट लगाया गया। दूसरा, जो पाकिस्तान के हाइडल पावर प्लांट्स को ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी कि वहाँ पर भल सफाई का काम चल रहा था और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन थी वो किसी हद तक कम की हुई थी, वहाँ पर पानी का अखराज करने की वजह से इजाफी पैसे अरबों रुपए की मालियत में वो भी पाकिस्तान को फेस करना पड़ेंगे। अब ये जो सोल्यूशन निकाला है, सोल्यूशन ये कोई इतना, मैं जैसे कि बता चुका हूँ, रिलायबल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में वो थर्मल का है, और थर्मल सारे के सारे तकरीबन 90% जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो फर्नस आयल से चलते हैं। फर्नस आयल डॉलर से आता है, डॉलर्स हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा कौम तैयार रहे। कल जो एक झलक नजर आई थी, ये झलक आस्ता आस्ता मजीद ये तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी, और ये भी हो सकता है कि आइंदा 1-2 हफ्तों के दौरान ये जो इलेक्ट्रिसिटी का ब्लैकआउट है, या इतने बड़े पैमाने के ऊपर 12-12, 15-15 घंटे बिजली जाना शुरू हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि बिजली की राशनिंग करना शुरू कर दी जाए। और यानी कि राशनिंग से मुराद यह है कि 12 घंटे बिजली आए, 12 घंटे बिजली ना आए। और उसके साथ साथ एक और जो बड़ा बहरान सर उठा रहा है वो पाकिस्तान के अंदर, चूंकि डॉलर तो मौजूद नहीं है, इसलिए जो एलएनजी की कार्गो शिप्स थी वो भी कार्गो कंपनियों ने रोक ली हैं, और जो पेट्रोल और डीजल की शिपमेंट्स थी वो भी रोक ली गई हैं। आइंदा चंद रोज के अंदर एक बड़ा बहरान गैस और पेट्रोल का पाकिस्तानी कौम को उसका सामना करना पड़ेगा। अब बजाय ये कि इन माशी मसाइल का हल निकालने के लिए, ये जो एक क्योस की सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है, एक एमरजेंसी की सूरत हाल, एक बहरान दर बहरान की सूरत हाल, इससे निकलने के लिए सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा किया जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात से ही मुमकिन है। उल्टा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, उल्टा जोड़ तोड़ किया जा रहा है। और आप ये देखें कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया जाए। अब उनके बारे में आपको भी मालूम है कि किसके बंदे हैं। और उसके बाद एक वीडियो भी बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब दौरा सऊदी अरब पर थे तो उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुलवाया गया। उनकी फैमिली भी उनके साथ थी और भी दीगर लोग उनके साथ थे। उसी वीडियो में जनरल आसिम मुनीर के साथ मोहसिन नकवी साहब भी खाना काबा के दरवाजे से, यानी कि खाना काबा के अंदर से ज़ियारत करके बाहर आते हुए नज़र आते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुबारक घड़ी है, बड़ा मुबारक लम्हा है, क्योंकि पाकिस्तान के और या पंजाब के निगरान वज़ीर आला का फ़ैसला मैं ये समझता हूँ कि खाना काबा के अंदर किया गया, हरम के अंदर किया गया। और जैसे कि कहते हैं कि पाकिस्तान एक नूर है, नूर को ज़वाल नहीं। बिल्कुल, ये अल्लाह करे ये फ़ैसला बड़ा मुबारक साबित हो पाकिस्तान के लिए। लेकिन बहरहाल अभी तक पंजाब और केपी में जो ज़िमनी इंतखाबात करवाने थे असम्बलियों की तहलील के बाद, आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। उसकी डेट अभी फाइनल तारीख नहीं दी गई। गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी की जानिब से कल इमरान खान ने भी एक बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कि वो मोहसिन नकवी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उन्होंने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात कौम के सामने भी रखे, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया, और उसके अलावा अब मुल्क भर में मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ मुजाहरे और प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। बहरहाल ये सियासी एक्टिविटीज़ तो चलती रहेंगी, लेकिन ये जो इकनॉमिक डिज़ास्टर है, इकनॉमिक डिज़ास्टर ये बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की कौम को निगलने के दर पे है। और कल जो झलक नज़र आई इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट की, ये एक बड़ी भयानक पिक्चर थी। जो खुदा ना खास्ता जो हालात पैदा हो चुके हैं, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ तो इससे ज़्यादा बदतरीन हालात होंगे, क्योंकि इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है
कि हम जो अपने रिसोर्सेज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। तमाम की तमाम जो हमारी बिजली है वो थर्मल से चलती है, फर्नेस ऑयल से चलती है, और फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह मज़ीद कोई अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।